हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की 12वीं क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियाँ। RRB 2024 यूथ पब्लिकेशन की सामान्य विज्ञान पढ़ने वाले हैं। अपडेटेड बुक है और चैप्टर वाइज हम लोग कवर करने वाले हैं। ग्रुप डी, NTPC, ALP, RRB, JE, पैरामेडिकल, RPF, कांस्टेबल, SI, ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल हम लोग इसके पहले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 225 तक कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 226। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य डैश होगा। ऑप्शन नंबर ए निष्क्रिय, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी धनात्मक, ऑप्शन नंबर डी शून्य। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी शून्य होने वाले हैं। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 227। निम्न में से कार्य का एक गुना नहीं है? निम्न में से क्या कार्य का एक गुना नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कार्य की दिशा होती है। ऑप्शन नंबर बी कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी कार्य का केवल परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर डी कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए कार्य की दिशा होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में। कार्य एक अदिश राशि है, अर्थात अदिश में कार्य परिणाम होता है किंतु दिशा नहीं होता है, इसलिए कार्य एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 228। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। क्या होगी? तो इसको इस तरह से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फोर्स कितना दिया हुआ है? फोर्स 4000 न्यूटन। फोर्स इक्वल टू 4000 न्यूटन और W बराबर दिया हुआ है 2000 जूल दिया हुआ है। तो इसको पूछा गया है दूरी, यानी W बराबर F इंटू डी। W बराबर 2000 बटे 4000, तो 0 से 0 0 0 कैंसिल, तो आंसर होने वाले हैं 0.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होने वाले हैं। 228 का ऑप्शन नंबर डी होने वाले हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 0.5 होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 229। यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करें। तो सेम क्वेश्चन है। बल बराबर 50 न्यूटन दिया हुआ है, विस्थापन 30 मीटर दिया हुआ है और W बराबर पढ़े हैं F इंटू विस्थापन इक्वल टू F का वैल्यू 50 न्यूटन और 30 मल्टीप्लाई तो 1500 जूल। ऑप्शन नंबर ए होने वाले हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 230। एक कुली भूमि से 20 kg का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें और छोटी जी का मान 10 मीटर सेकेंड इनवर्स दिया है। तो हम लोग पढ़े हैं कार्य की गणना करें तो W बराबर mgh होता है और 20 kg
20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2, तो इसके आंसर होने वाले हैं 400 जूल कार्य करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी होने वाले हैं 230 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 231। एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है mgh। द्रव्यमान बराबर 13 केजी है और छोटी जी का मान 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता प्रति सेकेंड है और 1.5 मीटर ऊंचाई है। तो 13 मल्टीप्लाई, इसको इस तरह से हल कर सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 115 होने वाले आंसर 195 मीटर 195 जूल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 331 के ऑप्शन नंबर 100 ए आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है। उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में होगी। तो 4 केजी एम का वैल्यू दिया हुआ है, एम भार। एक लड़का 4 केजी स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, तो भार द्वारा नीचे की ओर लगने वाला बल कितना है, mgh। 4 केजी 4 दिया हुआ है और छोटी जी का मान दिया हुआ है 10, तो कितने न्यूटन mgh, तो 40 न्यूटन का बल कार्य करता है और बल को 30 सेकेंड तक पकड़ता है दिया हुआ है। तो W बराबर बल गुना विस्थापन, तो W बराबर 40 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि नीचे की ओर लगने वाला बल के कारण विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करने पर शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होने वाले हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 233। कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी शक्ति। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा होता है। आगे देखते हैं। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिक में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो। कार्य भौतिक की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने से वस्तुओं की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 234। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। ऑप्शन नंबर बी लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर सी सतह पर पड़े कंकड़ का दबाव डालना। ऑप्शन नंबर डी किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए लड़का का कमरे के दीवार को धक्का देना कोई कार्य नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में। किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। लड़का का कमरे की दीवार को धक्का देने कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ है, अर्थात किया गया कार्य उस समय शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 235। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो डैश। ऑप्शन नंबर ए शक्ति का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी कोई कार्य नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी कार्य हुआ। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी कोई कार्य नहीं हुआ है, लंबवत एक दूसरे के लंबवत हो तो। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में। जब बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो इस स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा। किया गया कार्य W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा
एस बराबर एस विस्थापन या गति, वस्तु की गति की दिशा में विस्थापन, एफ बराबर बल होता है। यदि बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा में विस्थापन के लंबवत होता है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री का कॉस 90 डिग्री का मान 0, तो इसलिए एफ इंटू एस कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री का मान 0, और 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या सभी 0 होता है, इसीलिए 0 ऑप्शन नंबर बी होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 236, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी नंबर बी 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री होने वाले हैं। बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश तो किया गया कार्य ऋणात्मक में 180 डिग्री होता है। आगे देखते हैं, यदि बल और विस्थापन के बीच के कोण 90 डिग्री तो किया गया कार्य 0 होता है। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, इसलिए कार्य ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 237, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। तो फोर्स इक्वल टू 125 न्यूटन और विस्थापन 5 मीटर है, तो W बराबर FD सूत्र होता है, और FD 125 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 625 जूल होने वाले हैं। इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 238, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है, तो इसको तो पूछा गया है W बराबर 50 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 500 जूल, ऑप्शन नंबर बी होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 239, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य डैश। ऑप्शन नंबर ए 0 है, ऑप्शन नंबर बी निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी सकारात्मक है, ऑप्शन नंबर डी ऋणात्मक है। तो इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए 0 है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य 0 है, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर में विस्थापन 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 240, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बल की दिशा के लंबवत होता है, ऑप्शन नंबर बी संवेग की दिशा में होता है, ऑप्शन नंबर सी बल की दिशा में होता है, ऑप्शन नंबर डी बल के विपरीत दिशा में होता है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी बल के विपरीत दिशा में होता है। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है, तो बल के विपरीत दिशा में होता है। आगे देखते हैं, जब बल लगने पर किसी पिंड या वस्तु के विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल एक सदिश राशि है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन के दर के अनुपाती है। जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 241, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई 50-60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकाता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg और टेबल पर पूरी चेन की खींचने हेतु किया गया कार्य क्या होगा। तो 200 पूरी चेन 140 सेंटीमीटर, उसका 140 सेंटीमीटर और लंबाई 60 सेंटीमीटर है।
तो लटके हुए चेन का द्रव्यमान 4/200 मल्टीप्लाई 60, तो इसको कट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4×5 = 20, तो इसके आंसर होने वाले हैं 6/5 kg इसके द्रव्यमान होने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चेन को खींचने में किया गया कार्य परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा, अंतिम स्थितिज ऊर्जा और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा का मान 0, तो पॉजिटिव में माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बराबर mgl, एल का वैल्यू दिया हुआ है, एल बराबर 60/60/2 सेंटीमीटर, कट करेंगे तो इसको 15 इसको कट नहीं करेंगे, मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 60/2 गुना में 100, 2 से काटेंगे तो 30, 30 बटे कितना आने वाला है, 30/100 मीटर। लटके चेन का द्रव्यमान बीच में काम करेगा, तो 6/5 गुना जी का मान 10 और एल का वैल्यू 30/100, कट होने 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 18 18/5, तो इसको भगा देंगे तो 3.6 जूल कार्य करने वाला है, 3.6 जूल होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 242, एक व्यक्ति भूमि से 25 kg का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है, तो छोटी जी बराबर 10 मीटर सेकेंड इनवर्स हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान बताएं। तो एक व्यक्ति फोर्स दे दिया है F बराबर 25 kg, तो M बराबर दिया 25 kg उठाता है और 2 D का वैल्यू दे चुका है, D का वैल्यू यानी H, तो छोटी जी का मान 10 मीटर सेकेंड इनवर्स दिया हुआ, तो W बराबर हम लोग पढ़े हैं mgh, 25 kg 2.5, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पॉइंट उड़ाने पे 0 से 0 कैंसिल, अब 25 गुना 25 625 जूल, तो ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 243, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो W बराबर 5 kg, M बराबर दिया हुआ है 5 kg, छोटी M बराबर दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है 4 मीटर, तो उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल के कारण कार्य का मान क्या होगा। तो M बराबर पढ़े हैं, M बराबर mgh, M का वैल्यू 5 और H का वैल्यू 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, तो कितने आंसर हो रहा है, -200 जूल होने वाले हैं, क्योंकि गुरुत्वीय बल के कारण किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244, 5.0 किलोग्राम एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया। छोटी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड मीटर है, तो W बराबर दिया, M बराबर दिया हुआ है, M बराबर 5.0 और H बराबर दिया हुआ है 2.0, तो 2 गुना 5 गुना छोटी जी का मान 9.8, इसको पॉइंट से उड़ाएंगे तो 0 और इसको कैंसिल करने पर 10, तो इसके आंसर होने वाले हैं 98 जूल कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 245, क्वेश्चन नंबर, एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाता है, तो दिया हुआ है M बराबर इक्वल टू 20 kg और H बराबर दिया हुआ 2 मीटर, अपने सिर पर उठाता है, उसके द्वारा कार्य, तो W बराबर बोला गया है, W बराबर फॉर्मूला पर है mgh, M का वैल्यू दिया हुआ है 20 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 इसको छोटी जी का मान 10 रखेंगे, तो इसको 400, इसके आंसर होने वाले 400 जूल इसके आंसर होने वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी बी होने वाले हैं।
अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं और फिजिक्स साथ में कवर करते रहेंगे ये क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।